तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट थ्योरी क्लास इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, जो कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में आपको बेहद ही काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे बड़ा जो वर्ड होता है वो एक आता है, टर्म आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड टुगेदर होते हैं, एक साथ आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपका कीबोर्ड है, आपका प्रिंटर है, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप है, स्पीकर है, ये सब आपस में क्या होता है? कनेक्ट होता है, कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं ना। तो ये आपस में जो कनेक्शन है इसी को नेटवर्क्स बोलते हैं, और कंप्यूटर के टर्म में इसको कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलेंगे। तो ये किस तरह से इसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज होता है, इसी के बारे में कंप्यूटर नेटवर्क में जो है कंप्लीट जो इसके बारे में बताया जाता है। यूज फॉर डेटा शेयरिंग किसके लिए यूज होता है? तो डेटा शेयरिंग के लिए यूज होता है। मान लीजिए कोई भी डेटा आप इंटर कर रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग होकर रिजल्ट आउटपुट आ रहा है, तो ये यूज होता है डेटा शेयरिंग के लिए। आपको मान लीजिए प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, तो आपने कोई भी पीडीएफ को प्रिंट करना है, तो प्रिंट उस पर अपना ऑपरेशन किए और उसके बाद प्रिंट हो गया। तो ये मेन है, नेटवर्क का काम ही होता है डेटा शेयरिंग। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये डेटा एक शेयरिंग ही हो रहा है, जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। तो डेटा शेयर्ड बाय यूजिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स, जो डेटा शेयर किया जाता है तो वो प्रोटोकॉल यूज होता है। कहीं भी देखिए, जैसे बातचीत करते हैं तो प्रोटोकॉल यूज होता है कि सेम लैंग्वेज होना चाहिए, कम से कम जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लैंग्वेज सामने वाला भी समझ रहा हो। तो प्रोटोकॉल्स यूज होता है। इसमें कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब इसमें क्या क्या टोपोलॉजी यूज होते हैं नेटवर्क में, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो है आपका क्वेश्चंस आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी से। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसको कहते हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स, किस प्रकार से अरेंज किया गया है जो है आपका नेटवर्क्स, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो या फिर लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है ना, ये सब आपका क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। तो क्या क्या टोपोलॉजी हैं ये देख लेते हैं। आप पढ़े ही होंगे कि बस होता है, बस टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है। तो ये सब हम लोग अभी एक 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला आपका बस टोपोलॉजी। ऑल नोड्स या फिर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल कॉल्ड सेंट्रल बस। जो भी नोड्स होता है एक सेंट्रल जो है वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल बस बोलते हैं, या फिर इसको बैकबोन भी बोलते हैं। तो शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम मींस मैसेज सेंड टू ऑल। जब कोई भी मैसेज इसमें थ्रू सेंड किया जाता है, तो ये सारे नोड्स को, सारे डिवाइस को जो है ये जो मैसेज पहुंचता है। इसका सूटेबिलिटी अगर देखा जाए तो स्मॉल नंबर ऑफ डिवाइस, इसमें ज़्यादा डिवाइस यूज नहीं हो पाता है, जिसमें ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इसमें कम से कम जो है डिवाइस कनेक्ट करता है। इफ़ सेंट्रल बस डैमेज फेल देन होल सिस्टम नेटवर्क विल फेल। अगर सेंट्रल जो बस है, जो कि जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, अगर वो आपका जो है वो डैमेज हो गया या फिर फेल्स हो गया, ये ख़राब हो गया, तो ये पूरा नेटवर्क ही आपका जो है फेल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। देख लेते हैं इसका। जैसे ये आपका जो है इसको बोलते हैं सेंट्रल बस, या फिर बैकबोन भी बोलते हैं उसको। सेंट्रल बस या बैकबोन भी बोलते हैं। एक डिवाइस आपका यहाँ यूज है, एक डिवाइस आपका यहाँ जो है लगा हुआ है, इससे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। तो डिवाइस कनेक्टेड है। कोई भी मैसेज अगर ये मैसेज भेज रहा है, तो ये इसको भी मैसेज जाएगा, इसको भी मैसेज जाएगा, इसको मैसेज जाएगा, इसको भी मैसेज जाएगा, और इसको भी मैसेज जाएगा। इसमें जो प्राइवेसी जो एक टर्म आता है प्राइवेसी, इसमें तो प्राइवेसी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए इससे आपको कांटेक्ट करना है, इससे बातचीत करना है, आपने मैसेज किया, तो ये तो मैसेज सारे लोगों के पास चला गया है ना, तो ये प्राइवेसी नहीं रह पाया। तो इसमें प्राइवेसी नहीं रह पाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है बस टोपोलॉजी का। और यदि अगर सेंट्रल बस ही ख़राब हो गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क्स डैमेज हो जाएगा। अब सेकेंड देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। ऑल नोड कनेक्टेड टू अ सिंगल डिवाइस कॉल्ड सेंट्रल हब। इसमें एक सिंगल डिवाइस से कनेक्ट रहता है ऑल द नोड्स, एंड उसको क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल हब बोलते हैं इसको, सेंट्रल हब। सेंट्रल डिवाइस या फिर हब आदि फेल हो गया, तो देन होल नेटवर्क्स फेल्स। अगर ये सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही जो है ये भी फेल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। फेलियर ऑफ वन केबल
ओनली डिसकनेक्ट वन डिवाइस। यदि मान लीजिए ये डिवाइस कनेक्ट हो गया तो सिर्फ यही डिवाइस के से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बाकी सबसे तो हो पाएगा। यदि ये डिवाइस मान लीजिए फेल हो गया तो इस डिवाइस से ओनली कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ना इससे हो पाएगा, बाकी इससे और इससे सबसे कनेक्शन कनेक्टेड है, तो इससे जो है आपका कनेक्शन जो है डेटा शेयर हो सकता है इससे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अगर सेंट्रल हब खराब नहीं होता है तो फिर वो कम्प्लीटली नेटवर्क सेफ है। लेकिन अगर कोई नोड खराब हो गया, मान लीजिए ये नोड खराब हो गया, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो नोड से कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एवरी नोड वर्क एज ए रिपीटर। एवरी नोड वर्क एज ए रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है वो आने वाले जो है चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि रिपीटर क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। तो इस ईच डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस। ईच कनेक्टेड जो भी डिवाइस है वो अदर दो डिवाइस से कनेक्ट होता है। जैसे रिंग में देख लीजिए, ये डिवाइस है, ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है, पीछे वाले से भी कनेक्ट है, ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है, अपने पीछे वाले से भी कनेक्ट है। तो एक सर्कल का फॉर्म हो जाता है, एक रिंग का फॉर्म हो जाता है, इसीलिए उसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। डेटा फ्लो अन यूनिडायरेक्शनली है। इसमें एक खास बात यह है कि डेटा जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए अगर इधर डाटा फ्लो हो रहा है तो इधर से ही होगा, ये नहीं कि क्लॉक जो है आपका रिवर्स भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको जो है इसमें जो है डेटा फ्लो होता है। नोड फेलियर लीड्स नेटवर्क फेलियर। अगर इसमें से मान लीजिए कोई एक नोड भी फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि यदि फेल हो गया, इसको अगर कनेक्शन करना होगा इससे, तो ये जब यही फेल है तो कैसे कनेक्ट हो पाएगा। मान लीजिए फिर इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो कर लेगा, लेकिन ये इससे नहीं कर पाएगा। तो ये अगर एक नोड अगर इसमें फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एनी नोड इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें कोई भी अगर नोड्स को हमको हटाना है और या फिर ऐड करना है तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब लिखा है कि नो सेंट्रल डिवाइसेस यूज। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है। ईच डिवाइस वर्क एज ए रिपीटर का मतलब होता है बूस्ट करना। जो सिग्नल्स जो डेटा आएगा उसको बूस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो ये मैसेज भेजेगा तो पहले इसके पास जाएगा, तो ये एज ए रिपीटर वर्क करेगा। जो डेटा का स्ट्रेंथ है, जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है, वो अगर मान लीजिए कम हो गया तो उसको बूस्ट करके और उसको जो पावर हाई करके इसके पास भेज देगा। तो जो डेटा भेजा गया है वो यहाँ डेटा आ जाता है, डेटा लॉस नहीं होता है। अब देखते हैं चौथा है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी ऑल नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे के सारे नोड्स मेश टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, है ना। ये दो टाइप्स हो सकते हैं, फुली मेश टोपोलॉजी हो सकता है या फिर पार्शियल मेश टोपोलॉजी हो सकता है। फुल्ली ये जैसे ये जो दिया गया है ये फुल्ली आपका जो है मेश टोपोलॉजी है, क्योंकि ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर। सब ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। ये भी डिवाइस जो है सबसे कनेक्ट है तीनों अदर नोड से। तो ये फुल्ली मेश टोपोलॉजी हुआ। अगर यहीं पे पार्शियल का देखा जाए तो देखिए पार्शियल टोपोलॉजी का फिगर इस टाइप का। जैसे ये डिवाइस तो ये तीनों से कनेक्ट है, लेकिन ये डिवाइस सिर्फ दो डिवाइस से कनेक्ट है, तीसरा डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, तो ये पार्शियल हो गया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि इसमें नंबर ऑफ़ कनेक्शंस कितने यूज होंगे, नंबर ऑफ़ जो कनेक्ट्स कितने यूज होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 4 डिवाइस है, तो उसमें इसका सिंपल सा फार्मूला है n इंटू n-1/2। n इंटू n-1/2। तो अगर यहाँ पे हम लोग अगर रखें तो 4 इंटू 3 एक घट जाएगा, बाकी 2 6 कनेक्शंस इसमें जो है वायर्स लगेंगे। कैसे देख लीजिए, ये डिवाइस 4 डिवाइस है, इसमें देख लेते हैं एक कनेक्शन, 2 वायर, 3 वायर, 4, 5 और 6 वायर टोटल लगेंगे। तो ये फुल्ली मेश टोपोलॉजी में जो इसका नंबर ऑफ़ कनेक्ट्स अगर काउंट करना हो वो नंबर ऑफ़ वायर्स, तो ये इतने लगेंगे। इसके लिए फार्मूला ये है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें भी नो सेंट्रल डिवाइसेस यूज, कोई सेंट्रल डिवाइस यूज नहीं होता है। हाई कॉस्ट ड्यू टू मोर वायर यूज्ड। इसमें हाई कॉस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें वायर बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। दो बस और स्टार टोपोलॉजी को अगर
आपस में मिला दिया जाए तो ट्री टोपोलॉजी बन जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टोपोलॉजी मोर देन वन टोपोलॉजी कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। कोई भी दो टोपोलॉजी को आप कनेक्ट लीजिए आपस में, वो आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगा। ठीक है। मेथड ऑफ मैसेज डिलीवरी। मैसेज का डिलीवरी कैसे होता है? यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट में क्या होता है? 1 to 1 होता है 1 to 1 होता है, और ब्रॉडकास्ट में 1 to all होता है। मल्टीकास्ट में 1 to many होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं देख लेते हैं, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है, कितने टाइप्स हो सकते हैं नेटवर्क्स। एक होता है पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें आपका ब्लूटूथ आता है, स्पीकर आता है, वाईफाई आता है, जो आपका पर्सनल यूज के लिए होता है, उसको पैन बोलते हैं, पैन नेटवर्क्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आपका जो बिल्डिंग या फिर ब्लॉक्स में यूज होता है उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स। इसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है पैन से। HAN, होम एरिया नेटवर्क। लैन विद इन होम, अगर पूरे घर में मान लीजिए एक कमरा है, उसके अलग अलग कमरे में भी आप जो है नेटवर्क्स केबल के थ्रू जोड़ रहे हैं तो उसको HAN बोलेंगे, होम एरिया नेटवर्क। CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क्स। कैंपस के विद इन कैंपस, एक ब्लॉक 2 ब्लॉक, जैसे मान लीजिए कैंपस है, ये पूरा का पूरा कैंपस है। एक सेकेंड, ये मान लीजिए पूरा का पूरा कोई स्कूल या कॉलेज या कैंपस है, उसका मेन जो है ये मान लीजिए यहाँ पे है सर्वर रूम जो है। उसके बाद इसका मान लीजिए इसका ब्लॉक A है, ब्लॉक B है, ब्लॉक C है, ब्लॉक D है, इस टाइप से 4 ब्लॉक हैं, ABCDE। ठीक है, 4 ब्लॉक है, तो ये इससे कनेक्शन होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, चारों ब्लॉक से कनेक्ट होगा। इसको ये कैंपस के अंदर ही कनेक्शन है तो इसको बोलते हैं CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कनेक्ट्स लार्ज सिटी के अंदर जो है कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं मैन। आप मान लीजिए सिटी के अंदर आपके 3, 4, 5 ऑफिस है तो उसको कनेक्शन एक ही सर्वर से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट्स कंट्री को कनेक्ट करता है। जैसे आज भी हम लोग, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कहाँ से जो है आपका कंट्री बाय कंट्री कनेक्ट होता है। अमेरिका का जो भी यूट्यूब है उस सर्वर इंडिया में भी होगा, उससे कनेक्शन होकर के फिर यहाँ आपके पास वीडियो गया, आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है GAN, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, यूजेज सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट का यूज करके कनेक्ट करता है डिवाइस को, है ना। GAN सबसे बड़ा नेटवर्क GAN होता है। इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड इंटरनेट, है ना। ये नेटवर्क्स है, अगर उसको नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब इंटरनेट। सिस्टम ऑफ लिंक्ड नेटवर्क्स, एक दूसरे से जो लिंक रहता है नेटवर्क्स वाया इंटरनेट, उसको बोलते हैं इंटरनेट, है ना। हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस, इसमें कौन कौन से डिवाइस यूज होता है इसमें देख लेते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में पहला है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके हमारे मोबाइल में नेटवर्क्स जैसे इंटरनेट से जुड़ पाते हैं, ये इसी डिवाइस की जो है कारण जुड़ पाते हैं। वर्क एज ए इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है NIC कार्ड। NIC कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। इसी के अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क ही मतलब इंटरनेट ही नहीं चलेगा। विदाउट NIC कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट, अगर आपके उसमें NIC कार्ड नहीं है तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाइएगा। सेकेंड होता है आपका रिपीटर क्या करता है? सिग्नल बूस्टर होता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। सिग्नल जो वीक हो जाता है, मान लीजिए नेटवर्क्स के थ्रू अगर मान लीजिए सिग्नल्स जा रहा है तो डिस्टेंस के हिसाब से उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उसमें जो आपका जो उसका स्ट्रेंथ होता है सिग्नल का, वो धीरे धीरे करके वीक होते जाता है, कमज़ोर होते जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसे आप सेंड कर रहे हैं यहाँ के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ जा कर के जो है वो सिग्नल थोड़ा कम हुआ, उसके बाद जाते जाते यहाँ कम हुआ, यहाँ तक आपके पास जाते जाते पूरा वीक हो जाएगा, कुछ मैसेज नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या होता है, बीच में बूस्टर लगाते हैं, यहाँ पे बूस्टर लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ तक उसको नहीं मिला, सिग्नल स्ट्रेंथ कम हुआ तो इसको ये बूस्ट कर देगा, उस सिग्नल स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाएगा।
फिर यहाँ मान लीजिए कम हो रहा है तो यहाँ पे लगा दिए बीच में, और वो भी बूस्ट करके आपको पास मैसेज आ जा रहा है। तो ये होता है, ये काम होता है रिपीटर का, ठीक है। अब हब होता है एक हब डिवाइस क्या करता है ये मल्टी पॉइंट रिपीटर का काम करता है। इसमें मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, रिपीटर का काम करता है। 4 to 24 पोर्ट्स इसमें यूज होता है। ब्रॉडकास्ट मैसेज करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रिज का काम क्या होता है, कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क्स। जो दो सिमिलर नेटवर्क्स होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। डू नॉट फॉरवर्ड करप्ट और डैमेज मैसेज या फिर पैकेट्स। जो पैकेट्स डैमेज है या फिर उसको जो पैकेट्स ख़राब है, करप्टेड है, उसको ये भेजने का काम नहीं करता है ब्रिज इज मैप द एड्रेस ऑफ नोड्स। जिस नोड को भेजना है उसके जो है ब्रिज के पास एड्रेस रहता है, तो उसी को ये भेजता है। ये थोड़ा सा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है आपका ब्रिज। अब कहीं भी देखिए तो ब्रिज, मान लीजिए बीच में नदी है, अगर आपको लेमन टर्म में बताया जाए तो अगर मान लीजिए बीच में नदी है और इस साइड भी रोड है, इस साइड भी रोड है, देखेंगे कहीं भी तो रोड को ही कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्रिज काम करता है ना। तो ये रोड को कनेक्ट करने का काम ब्रिज करता है। तो मतलब इधर भी रोड है, इधर भी रोड, मतलब सेम नेटवर्क्स को कनेक्शन का काम, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ब्रिज करता है। अब स्विच देख लेते हैं। स्विच सेंड डेटा टू ओनली दोज डेस्टिनेशन फॉर विच डेटा सेंट नॉट फॉरवर्ड टू ऑल। ये सबको फॉरवर्ड नहीं करता है, ओनली सिर्फ उसको भेजता है जिसको कि ये भेजा गया है ना। ये हब की तरह नहीं कि आपको जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये स्विच सिर्फ उसी को भेजेगा जिसको आप डेटा भेजना चाह रहे हैं। ये मोर आपको जो है प्राइवेसी प्रोवाइड करता है स्विच। गेटवे क्या करता है, कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, है ना। 2 डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, गेटवे। याद रखना है, 2 सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम ब्रिज का होता है, और 2 डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम गेटवे का होता है। तो गेटवे कनेक्ट्स 2 डिसिमिलर डिवाइस, अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने का काम गेटवे करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी, मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है गेटवे। आपका सिक्योरिटी जो भी आपका फायरवॉल समझिए कि लगा है वो गेटवे ही है, जो कि वायरस को आपके कंप्यूटर में आने से रोकता है। ये गेटवे का काम होता है। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे जैसे आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ISP, ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि इनबिल्ट रहता है उसमें, है ना। तो लैंडमैन का जो है इसका देखिए तो रेंज 802 होता है, फाइबर ऑप्टिकल्स का 802.8, वाईफाई वायरलेस का 802.11। ये स्टैंडर्ड है IEEE का। अब देख लेते हैं ईथरनेट क्या होता है। ईथरनेट देख लेते हैं। लैन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ईथरनेट। लैन जो टेक्नोलॉजी है वो ईथरनेट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो भी लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज होता है वो ईथरनेट के ही द्वारा यूज किया जाता है। इसका जो स्टैंडर्ड है IEEE 802.3 है। टोकन रिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज इन लैन। जो लैन में प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन, इसी को टोकन रिंग के थ्रू ही जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है लैन में। याद रखिएगा, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है वो टोकन रिंग प्रोवाइड किया जाता है इसमें, ईथरनेट में, जो कि लैन टेक्नोलॉजी में यूज होता है। इट यूजेस 3 बाइट फ्रेम कॉल्ड टोकन। 3 बाइट का फ्रेम होता है, उसको टोकन बोलते हैं। FDDI क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया डेटा इंटरफेस होता है। इज पार्ट ऑफ रिंग टोकन। रिंग टोकन का पार्ट ही होता है FDDI। OSI मॉडल में देख लीजिए, इसको मैं अलग से टॉपिक्स होगा, इसका अलग से ही वीडियो बनाऊंगा OSI मॉडल का। OSI मॉडल को ही रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। TCP/IP में 4 जो लेयर था, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर ही बोलते थे ना, नीचे वाले को नेटवर्क इंटरफेस बोलते थे। लेकिन OSI मॉडल में उसी को पार्ट्स कर दिया, जैसे एप्लीकेशन को ही एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर में कन्वर्ट हो गया, और ट्रांसपोर्ट को तो ट्रांसपोर्ट ही कहा गया, नेटवर्क को नेटवर्क ही कहा गया। लेकिन नेटवर्क इंटरफेस को इसमें डेटा लिंक लेयर और
फिजिकल जो है नेटवर्क फिजिकल लेयर हो गया। इसमें आपको सीधा याद रखना है कि इसमें जो हम याद किए थे PDNT स्पा SPA स्पा PDNT स्पा, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसका क्या क्या वर्क होता है इसको हम आगे चल करके आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे फुल वीडियो में। इसको हम अलग, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे इस वीडियो चैनल पर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यूज देख ही लेते हैं। फिजिकल लेयर जो है ये बिट स्ट्रीम होता है, जो फिजिकल मीडिया में जो चलता है वो बिट बाय बिट स्ट्रीम किया जाता है। ट्रांसमिट अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम पे बिट स्ट्रीम होता है, ये तो जान ही रहे हैं। प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम, ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन डिवाइस, जो जिस डिवाइस को भेजा जा रहा है और ट्रांसमिशन मीडियम के बीच में जो है इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम फिजिकल लेयर करता है। डिफाइन ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन मोड, है ना। इसमें ट्रांसमिशन रेट क्या जाएगा, जैसे इंटरनेट से डाउनलोड भी हम लोग करते हैं तो ये क्या ये फिजिकल लेयर के जो तो हम लोग के पास आता है कि कितना स्पीड चल रहा है, कितना डेटा बिट रेट पर चल रहा है, तो ये फिजिकल लेयर के ही थ्रू हम लोग के पास आता है। तो रिपीटर एंड हब्स आर यूज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फिजिकल लेयर पे क्या होता है, रिपीटर यूज होता है, हब यूज होता है। हब का काम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करना, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते रहता है। और रिपीटर का काम क्या है, सिग्नल अगर सिग्नल जो है वीक हो रहा है तो उसको जो है बूस्ट करना, उसको एम्पलीफाई करना, आपका रिपीटर का काम होता है। तो ये फिजिकल मीडियम में ही होता है, तो इसलिए आपका फिजिकल लेयर पे ये यूज किया जाता है। अब आता है डेटा लिंक लेयर, DLL डेटा लिंक लेयर, ये इसमें जो है ब्रिजेज और स्विचेज यूज होता है ना। ये तो इंटरनल वर्क हुआ, इसमें ब्रिज और स्विच का यूज करता है ये फ्रेम इसमें यूज होता है। डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम यूज होता है। एरर कंट्रोल करने का काम करता है, फ्लो कंट्रोल काम करने का करता है। फिजिकल एड्रेसिंग का भी काम डेटा लिंक लेयर ही करता है, और लॉजिकल एड्रेसिंग का काम भी जो है फिजिकल डेटा लिंक लेयर ही करता है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, पैकेट्स, इसमें तो पैकेट्स यूज होता है, राउटर्स यूज होता है ना, इसमें पैकेट्स यूज होता है। सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है पैकेट डिलीवरी करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को डिलीवरी करने का काम करता है। इम्प्लीमेंट्स लॉजिकल एड्रेस, LLC लॉजिकल एड्रेस का काम कौन कंट्रोल करता है, तो नेटवर्क लेयर। सॉरी, इसमें हमने पहले बता दिया था। उसमें डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है फिजिकल एड्रेसिंग, मैक एड्रेस, है ना। लेकिन ये जो नेटवर्क लेयर है वो आपका लॉजिकल एड्रेसिंग का काम नेटवर्क लेयर करता है। प्रोवाइड राउटिंग मैकेनिज्म, कैसे राउट होगा, कौन सा डेटा किस थ्रू पे किस राउट जो है रास्ते से जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर गेटवे का काम करता है। यूज टू ट्रांसफ़र सेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सर्विस पॉइंट एड्रेस एडेड, इसमें सर्विस पॉइंट एड्रेस भी ऐड किया जाता है। सेशन लेयर का काम होता है इस्टेब्लिश सेशन को इस्टेब्लिश करने का काम करता है। इस इनिशिएशन का काम करता है, उसको टर्मिनेशन का भी काम करता है। मान लीजिए कोई भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें एक सेशन जो चलता है, जितने समय में डाउनलोड होगा उस सेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो सेशन लेयर ही उसमें प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम इनकोडिंग, डिकोडिंग, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। एप्लीकेशन लेयर का काम ये इंड यूजर टू एक्सेस नेटवर्क, जो भी नेटवर्क को यूज करता है तो क्या इंड यूजर यूज करता है तो किसके थ्रू करता है, एप्लीकेशन के थ्रू तो करता है। तो उस एप्लीकेशन को ये एप्लीकेशन मेनली है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को। चलिए ये हो गया। अब आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में जो है आपको OSI मॉडल का एक कंप्लीट रेफरेंस वीडियो आपको जो है बना के अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, ठीक है।